बात करते हैं आज के 9वें दिन की पूजा यानी सिद्धिदात्री, जो कि सिद्धि को देने वाली है। यानी भगवान माता के आशीर्वचनों का जो भी हमने पूजा किया, जो भी आज 9 दिन तक हमने आराधना की, तो उस आराधना की आशीर्वाद का प्राप्ति आज हमारा दिन होगा, यानी सिद्धिदात्री का दिन होगा। तो माता से विशेष आराधना से जो हमें माता को प्रसन्नता हुई, तो आज आशीर्वाद मांगिए, पुत्र, धन, यश, वैभव, हर चीज़ माता से मांगना है जिससे आपकी सिद्धि हो पाए। तो 9 दिन हवन का विशेष महत्व बतलाया गया। तो हवन में माता के कमल गट्टे यानी कमल के बीज का जो कमल गट्टा है, अगर जो भी जातक इस हमारे दर्शक हैं तो उन्हें बतलाना चाहेंगे कि कमल गट्टा का प्रयोग और कमल गट्टे का हवन की आहुति आप जरूर माता को आज दीजिए, जिससे आज आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी और आपके पूजन से माता काफ़ी प्रसन्न होंगी और आपको इच्छित वरदान आपको मिलेगा, जिससे इसमें कोई भी संशय नहीं है। आइए अब हम माता के आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री का वर्णन करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षासुरो सूर्यमरेरपि श्रव्यमानां सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंड पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकामय, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकामय, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामावशायिता, सर्वगत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्न काकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधुओं के सभी सिद्धियों प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव को आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाएं वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर हैं, आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य या असाध्य नहीं हो पाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करके निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधुओं को लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रियाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व होती हैं। इस परम पदक को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम अनिष्ट रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। इस दिन हवन की प्रधानता बताई गई
और माता के प्रसाद के मूल को ग्रहण करना का दिन आज 9वां दिन यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। बोलिए सिद्धिदात्री की जय। तो 9 दिन तक हमने जाना 9 दुर्गा के बारे में, हर एक देवी की महिमा गरिमा। तो निश्चित ही हम देखेंगे कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी, जिससे हमारा भी मन अच्छा होगा। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े हुए रहिए और एक अच्छी नई जिज्ञासा आपके अंदर आते रहेगी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।